जब कंपनी शेयर्स इशू करती है, स्टेजेस होते हैं एप्लीकेशन, अलॉटमेंट एंड वेरियस कॉल्स। तो फर्स्ट स्टेज होता है एप्लीकेशन, जिसमें पब्लिक कंपनी के शेयर्स के लिए अप्लाई करती है। अब कभी कभी हो सकता है कि एक्सेस एप्लीकेशन आ जाए, तो कंपनी को अपनी कैलकुलेशंस करनी पड़ती है कि कंपनी के पास शेयर्स कितने हैं, वो दे सकते हैं कि नहीं दे सकते। तो आपने शेयर्स के लिए अप्लाई करा, अभी अलॉटमेंट स्टेज आया नहीं है, प्रोसेस कंप्लीट नहीं हुआ और बुक्स क्लोज हो रही हैं, बुक्स क्लोज हो रही हैं, तो तब तक वो पैसा, जब तक स्टेज फाइनलाइज ना हो जाए, वो पैसा कहां पे रहेगा? शेयर एप्लीकेशन मनी पेंडिंग अलॉटमेंट। ध्यान से देखना, इंपॉर्टेंट है, डिफरेंट है, बस जितनी अभी कहानियां उतनी, इसके आगे वो कहीं अकाउंटिंग ट्रीटमेंट पूरे साल कहीं नहीं आएगी इसकी, इसके कोई सब हेड्स नहीं होते। Share application money pending allotment, amount received by the company as share application and against which the company will certainly allot shares. अब आ गए पैसे and company will allot shares, but अभी स्टेज कंप्लीट हुआ नहीं है, अभी स्टेज कंप्लीट हुआ नहीं है। तो ध्यान से देखना, अलग अलग चीजें हो सकती हैं। certainly allot shares is shown against share application money pending allotment. Share application money pending allotment, certainly allot shares. This situation will arise only when the application money is received before the balance sheet date and allotment is made after the balance sheet date. पैसे रिसीव करे 25 मार्च को और अलॉटमेंट होनी है 5 अप्रैल को। अब 31 मार्च को बुक्स क्लोज हो रही है, पैसे मेरे पास पड़े हुए हैं, बट अभी शेयर्स अलॉट नहीं हुए हैं, तो मैं उसको शेयर होल्डर्स फंड्स में नहीं दिखा सकता, बट सर्टेनिटी है कि वो मिल जाएंगे। स्टेज अभी कंप्लीट नहीं हुआ, तो वो स्पेसिफिक हेड के अंदर आएगा। हेड है, ये मेजर हेड है, शेयर एप्लीकेशन मनी पेंडिंग अलॉटमेंट। अब ध्यान से देखना, बहुत इंटरेस्टिंग केस, बहुत इंटरेस्टिंग केस। व्हेन इज शेयर एप्लीकेशन मनी ट्रीटेड एज अ करंट लायबिलिटी? कह रहे अभी तो आपने बोला कि सर्टेनिटी है कि उनको शेयर्स मिल जाएंगे, तो वो सिर्फ और सिर्फ शेयर्स में कन्वर्ट होंगे। करंट लायबिलिटी मतलब आपको पैसे वापस करने पड़ सकते हैं, कह रहा हो सकता है। शेयर एप्लीकेशन मनी रिसीव्ड बाय द कंपनी एंड विच इज refundable to the applicants against which shares will not be allotted is shown under other current liabilities. Very very interesting, very very important. कह रहे आपने शेयर्स अप्लाई करे बट ओवर सब्सक्रिप्शन हुई है, ओवर कंपनी इनवाइटेड एप्लीकेशन फॉर 1 लाख शेयर्स, एप्लीकेशन वर रिसीव फॉर 3 लाख शेयर्स, ओवर सब्सक्रिप्शन हुई है, तो इस केस में होता है प्रोपोर्शनेट अलॉटमेंट, प्रोरेटेड अलॉटमेंट। तो क्या होगा कि आपने 3 शेयर्स के लिए अप्लाई करा तो आपको 1 शेयर मिलेगा, आपने 30 शेयर्स के लिए अप्लाई करा तो आपको 10 शेयर्स मिलेंगे। तो उस केस में कुछ कुछ होता है कि हम आगे पैसा यूज करेंगे, कुछ पैसा मुझे वापस करना पड़ सकता है, कुछ पैसा मुझे वापस करना पड़ सकता है। तो जो पैसा वापस करना पड़ सकता है, द मनी विच इज रिफंडेबल, वो कहां पे शो होगी? वो अदर करेंट लायबिलिटीज में सेपरेटली शो होगी। यहां पे जो सेकंड मेजर हेड में शो हो रही है शेयर एप्लीकेशन मनी पेंडिंग अलॉटमेंट, यहां पे सिर्फ और सिर्फ वो पैसे आ रहे हैं जिनका पक्का है कि इनके शेयर्स कन्वर्ट हो जाएंगे, इनका कोई पैसा रिफंड करना नहीं पड़ेगा, सिर्फ ये आता है यहाँ पे। अगर आपको है कि रिफंडेबल है कुछ पोर्शन, तो वो शेयर एप्लीकेशन मनी पेंडिंग अलॉटमेंट में नहीं जाएगा, वो कहां चला जाएगा? अदर करंट लायबिलिटीज में। अदर करंट लायबिलिटीज किस में आती हैं? करंट लायबिलिटीज के अंदर। बहुत इंटरेस्टिंग पॉइंट है ये। शेयर एप्लीकेशन मनी बिकम्स रिफंडेबल इन द फॉलोइंग केसेस। एक, when the issue is oversubscribed, oversubscribed मतलब applications received are more than what the company invited applications for. The amount received as application money is in excess of the issued capital, being refundable to the applicants and is classified or shown under the head current liabilities, that is the head, उसके अंदर सबहेड आता है other current liabilities। एक केस ओवरसब्सक्राइब था, दूसरा when the issue is oversubscribed and the amount is payable in installments. In this case, the amount in excess of the amount retained by the company is to be adjusted against calls. It is shown as other current। दो चीजें हैं ओवर सब्सक्रिप्शन में, या तो आप पैसा वापस करोगे या फिर उसको आप यूज करोगे एज एन एडवांस फॉर फ्यूचर कॉल्स। कि आपने डिफरेंट स्टेजेस थे, एप्लीकेशन, अलॉटमेंट, फर्स्ट कॉल,
और सेकंड कॉल, और सिर्फ एक ही कॉल भी थी तो भी। अब अगर आपने मुझे फॉर एग्जांपल फर्स्ट क्वार्टर में 20,000 देने थे, गलती से 30,000 दे दिए, अब एक ऑप्शन है कि मैं आपके 10,000 वापस कर दूं, एक ऑप्शन है कि वो 10,000 में सेकंड क्वार्टर में यूज कर लूं, दोनों ऑप्शन है। तो ऐसे ही अगर एप्लीकेशन के टाइम ज्यादा आपने शेयर्स अप्लाई करे थे तो आपने एप्लीकेशन मनी ज्यादा दे दी, लेकिन जो शेयर्स आपको मिल रहे हैं उनकी अलॉटमेंट मनी भी तो आगे जाके ड्यू होगी, तो हम उसको एडवांस मान सकते हैं। तो कह रहे एडवांस भी मानोगे तो उसको कहाँ शो करोगे, अदर करंट लायबिलिटीज में। कहाँ शो करोगे, करंट लायबिलिटीज के अंदर, अदर करंट लायबिलिटीज में। तो थर्ड केस क्या है, इन केस द कंपनी हैज नॉट रिसीव्ड मिनिमम सब्सक्रिप्शन, अगर मिनिमम सब्सक्रिप्शन क्राइटेरिया पूरा ही नहीं हुआ तो जो शेयर एप्लीकेशन मनी रिसीव पेंडिंग अलॉटमेंट, जो पैसे आए हैं वो पैसे भी आपको सबके वापस करने पड़ेंगे। तो वो कहाँ शो करेंगे, करंट लायबिलिटीज में, अदर करंट लायबिलिटीज में। वेरी 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 इंपॉर्टेंट पॉइंट। तो फिर भैया यहाँ पे आएगा क्या, यहाँ पे वो पैसे आएंगे शेयर एप्लीकेशन मनी पेंडिंग अलॉटमेंट का जो मेजर हेड है इसमें सिर्फ वो पैसे आएंगे जिनका पक्का है कि ये पैसे शेयर्स में कन्वर्ट होंगे, इनको हम शेयर्स अलॉट करेंगे, पक्का है, सिर्फ और सिर्फ वो आएंगे यहाँ। इंटरेस्टिंग पॉइंट, ठीक है। तो शेयर एप्लीकेशन मनी पेंडिंग अलॉटमेंट, वेरी वेरी इंटरेस्टिंग मेजर हेड। तो अब क्या था ये, इक्विटी एंड लायबिलिटीज। तो इक्विटी में दो मेजर हेड्स हैं, एक आपका शेयर होल्डर फंड्स और एक शेयर एप्लीकेशन मनी पेंडिंग अलॉटमेंट।